अब तू देख बेटा, अब तो तू गया। मैं बड़ी देर से देख रहा था, बड़ी देर से मैं तेरे को सेट करने के लिए घूम रहा था। पिछले सीज़न में विराट कोहली ने, आरसीबी ने सीएसके को पूरा सेट करके घर भेजा था। हाथ भी नहीं मिलाए गए थे और इस बारी एल क्लासिको आ गया है। और क्या थॉट्स हैं आपके? आई मीन इंटरेस्टिंग रहना रहेगा इस बार। पिछली बार आरसीबी ने बाहर किया था सीएसके को और वो मिनी क्वार्टर फाइनल जैसे से सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसे पता नहीं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। मतलब एनबीए वाली बात याद आ रही थी कि आईपीएल का सेमीफाइनल जीत के बोल रहे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ के चैंपियंस, कौन से वर्ल्ड के चैंपियंस? बढ़िया इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए मैच। दोनों टीम्स ने स्टार्ट किया है अपना अपना पहला मैच जीत के। आई थिंक सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन टू वॉच आउट फॉर। या एंड मैच चेन्नई में ही है तो फोर्ट्रेस, तो सीएसके भी दे आर नोन टू होल्ड देयर फोर्ट वेरी Sir, स्ट्रांगली। but not against RCB. RCB has a good record against Chennai in Chepauk Stadium, जहाँ पर आरसीबी ने पिछले 10 मैचेस में से 5 जीते हैं, चेन्नई ने 4 जीते हैं और 1 वॉश आउट था। सो नॉट ओह! नॉट दैट सरप्राइजिंग कि इस इंटरेस्टिंग। बार जीत जाए वो। बट व्हाट वी हैव टू सी, वो देखने वाला जो मैचअप बनेगा वो ये है कि जो आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमने जैसे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था दैट इट लुक्ड वेरी शेकी टू अस। हमें लगा कि इतनी डेप्थ नहीं है, अगर ऊपर से 2 विकेटें गिर जाती हैं तो मुश्किल हो जाएगा। एंड चेन्नई हैज़ सम क्वालिटी स्पिनर्स। हमने नूर अहमद को भी देखा पिछले मैच में जो स्पिन के साथ बहुत ही अच्छे दिखे हैं पूरे पिच में। और पिच इज़ डेफिनिटली वेरी स्पिनर फ्रेंडली। तो क्या कैसा मैचअप रहेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, मतलब दैट एंगल इज़ ट्रू बट मेरे हिसाब से चेन्नई की भी बैटिंग वीक है। अगर ऋतुराज गायकवाड को निकाल दो स्क्वाड में से, मेरे को कोई स्टैंड आउट बैट्समैन ऐसा नहीं दिख रहा है जो I मतलब mean, सचिन Rachin is रविंद्र। good as well. Rachin is good as well. I think वो भी top heavy है. Chennai will be top heavy as well. Not to say कि चेन्नई में नीचे भी डेप्थ नहीं है, बट दीपक हुड्डा बहुत टाइम से फायर नहीं कर रहे हैं. um, बहुत ओनस रहेगा ऑन रवि जडेजा या धोनी टू सॉर्ट ऑफ डू स्टफ अगर एकदम से टॉप से ऋतु या um, पर रचिन नहीं चलते तो एकदम से ओनस शायद बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगा। जो बीच में बैट्समैन हैं उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। त्रिपाठी भी आई थिंक हिट एंड मिस रहे थे लास्ट सीजन भी। अभी पहली गेम में तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। हाँ, तो सर। डेफिनेटली देखने वाला होगा कि क्या करते हैं। विल दे गो विद दिस सेम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट कि त्रिपाठी ओपन करते हैं देन ऋतु कम्स इन। बिकॉज़ ऋतु इज़ अ फैंटास्टिक ओपनर एंड जिस फॉर्म में वो है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आई वुडंट मेस अप विद दैट। या आई हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। मेरे को वो भी बहुत स्ट्रेंज लगा फ्रॉम सीएसके कि जो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है, डेविन कॉनवे को उन्होंने निकाल दिया है और ऋतुराज को भी ही इज़ नॉट ओपनिंग। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज़ दैट अ गुड चेंज इन योर ओपिनियन या? आई थिंक अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। आई मीन हमने देखा ही है उनको धोनी पता का है वो कि स्टाइल रहा है कि दैट ही बैक्स हिज प्लेयर्स टिल द वेरी एंड। आई थिंक सो राहुल त्रिपाठी में कॉन्फिडेंस शो करके उनको एज एन ओपनिंग बैट्समैन दिखाना चाह रहे हैं। ही वांट्स टू बैक हिम बिकॉज ही हैज़ दैट व्हाट डू यू कॉल इट द टैलेंट। उसमें टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है उनके। हाँ, उसमें हाँ। प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने शो नहीं किया है अपना वो पोटेंशियल। बस एक रिदम में आने की बात है। अब रहाणे को हमने देखा कितने अच्छी तरह से रिदम में खेल रहे हैं। मैं आई वुड गिव अ होल क्रेडिट टू एमएस धोनी फॉर ब्रिंगिंग हिम बैक। तो आई थिंक सो दैट इज़ वन थिंग दैट कि हमें पता है कि इतनी जल्दी तो नहीं चेंज होने वाले। मतलब सीएसके का माइंडसेट ऐसे रहता नहीं है कि रोज़ हर मैच में चेंज करें या कुछ करें। एक था जो घर बैठे-बैठे क्रेडिट ले जाता था। Um, on that note, yeah, I think bowling wise, I reckon CSK does have an upper hand क्योंकि उनके पास 3 बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं और चेन्नई की विकेट हैज़ इनफ फॉर स्पिनर्स एंड लेट्स फेस इट, अन्ना इज बैक इन चेन्नई एंड अन्ना knows his ground probably the best. He's really really good in Chennai. तो वो एक उनको बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है एंड ही बोल्ड रियली वेल लास्ट गेम में भी। आई नो नोर ने विकेट्स निकाली तो वो उतना नोटिस नहीं हुए, बट वो बहुत अच्छी कैरम बॉल्स कर रहे थे और आई थिंक एक एंड से प्रेशर बिल्ड अप हो रहा था इसीलिए नूर के एंड पे विकेट्स आ रही थी। um, बहुत अच्छे टैंडम में तीनों ने बोल किया, तीनों ही बहुत जल्दी जल्दी भी बोल कर गए और एकदम से बस ऐसे लगा कि तुम अपनी एक बात पॉइंट पे शायद करो, ऐसे मैं लग रहा था 2-4 ओवर निकाल के आता हूँ।
ओके आ जाता हूँ एग्जैक्टली लाइक वो लिटरली कुछ ही समय में ऐसे लगा कि शायद मुंबई 170 180 होगी एंड देन सडनली इट वाज लाइक कि 120 कर लें तो भी बहुत होगा हाँ, वो दीपक चहर पीछे से मार मार रहे नहीं तो एक बारी तो हुँ। ऐसे ही लग रहा था कि अब शायद 130 ही हो पाएगा डू यू तो थिंक मैं इसी पे पॉइंट पे मैं आरसीबी की बॉलिंग पे आना चाहूँगा। आरसीबी की बॉलिंग में भी 3 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स दिखे हैं, जिसमें से एक लियाम लिविंगस्टन है स्पिनर में से, एक शर्मा है। तो एक जो जितनी अच्छी हमें के सीएसके की बॉलिंग स्पिन अटैक लग रही है, उतनी ही वीक हमें प्रोबेबली आरसीबी का स्पिन अटैक लग रहा है, जहाँ पर फास्ट बॉलिंग में जॉश हेज़लवुड है। आई एम नॉट श्योर हाउ इफेक्टिव वुड ही बी, बट अगर आरसीबी को कुछ चेंजेस करने हो तो व्हाट कैन दे लुक फॉरवर्ड टू इनटू देयर टीम कंपोजिशन? मेरे हिसाब से दे विल हैव टू गो इन विथ अनदर स्पिनर लाइक या फिर मीडियम पेस ऑप्शन। जॉश हेजलवुड इस पिच पे डेफिनेटली पिटेंगे मेरे हिसाब से। जैसे उनका बॉलिंग का स्टाइल है, यहाँ पे बाउंस इतना नहीं मिलेगा और थोड़ा रुक के स्लोअर आएगी बॉल, उनकी पेस थोड़ी कम होगी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रैक्स जहाँ पे उनकी पिटाई हो सकती है। एंड ऑब्वियसली स्पिनर फ्रेंडली है तो दे शुड गो विथ समवन स्ट्रॉन्गर, बट उनके पास भी बेंच में कुछ ऐसा खास है नहीं ऑप्शन। एक उनके ऑलराउंडर हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं आई थिंक स्वप्निल सिंह? स्वप्निल हुँ। या आई थिंक वो बैट से भी आपको इनफ दे देते हैं और बॉल से भी समटाइम्स दे देते हैं अगेन वो बहुत अच्छे बॉलर नहीं है इट्स अ गैम्बल बट आई मीन हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे ऐसे लगा कि वो बच गए पिछले मैच में उनको विकेट्स मिल गई बट नहीं, जिस हिसाब से अगर ऋतुराज ने सैंटनर को मारा है या मुंबई के तो यश को तो सूर्यवंशी को तो सूद देंगे, वो बिल्कुल खत्म, उनका करियर खत्म हो जाएगा उस दिन, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से वो तो खेल रहे हैं। आपको लगता है कि सुयश को निकालना चाहिए प्रॉब्ली, या रसीक सलमदार को निकाल के एक फास्ट बॉलर को निकाल के बिठा के एक और स्पिनर लाना चाहिए, कि अगर बाय चांस उनको वो कुशन की जो हमने बात की सीएसके में, वो कुशन की ज़रूरत आई पड़े तो मीन दे हैव अनदर स्पिनिंग सुयश ऑप्शन? वाज नॉट बॉलिंग एज अ स्पिनर हुँ। मेरी नज़रों में वो बहुत शॉट फायर्ड इन कर रहे थे तो अगर आपने तेज और फायर्ड इन ही करनी है तो मतलब फिर मैं क्विक ही खिला लेता हूँ आप स्पिनर है फ्लाइट करें फ्लाइट में वेरिएशन करें आई गेट इट 2020 आप 6 की 6 बॉल वैसे नहीं करेंगे जैसे आप टेस्ट मैच में करते हैं बट एट द सेम टाइम अगर आप डर डर के बॉलिंग करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप वो डेब्यूटेंट फ्रॉम मुंबई के डेब्यूटेंट की भी देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की क्योंकि वो बिना डरे फ्लाइट कर रहे थे और फ्लाइट में लोगों ने उनको क्लियर करने की कोशिश की बट वो लोग नहीं क्लियर कर पाए आई एम श्योर आपको एक दो छक्के पड़ेंगे बट इवन इन दिस फॉर्मेट अगर आप 25-30 रन देकर भी अगर 3 या 4 विकेट ले जाते हो यू मेड द इम्पैक्ट यू डन इट हालाँकि उन्होंने उतने रन भी कंसीड नहीं किए कल, हाँ क्योंकि स्लोअर ट्रैक था और वो स्लो बॉलिंग कर रहे थे और फ्लाइट कर रहे थे, तो वो क्लियर करना और मुश्किल हो रहा था क्योंकि पहली बॉल भी स्लो थी, रुक के भी आ रही थी और फिर आई मीन क्लियर करना मुश्किल। नूर इतने इफेक्टिव इसीलिए हैं कुछ नूर फ्लाइट कर रहे हैं नूर हवा दे रहे हैं बॉल को उसको टर्न करने का चांस मिल रहा है अगर नूर भी उसको फायर करना शुरू कर देंगे उनकी बॉल भी टर्न होना बंद हो जाएगी तो नूर की बॉल बहुत ज्यादा टर्न इसीलिए हो रही थी क्योंकि अगर आप देखोगे बार बार तो उनके पास भी इनफ फ्लाइट थी बॉल में और इसलिए उनको इतना टर्न मिल रहा था बट डू यू थिंक तो दैट आई थिंक ही इट्स कैन प्रॉब्ली मेक दैट लिटिल एडजस्टमेंट, वो एक स्पिनर की मतलब वो नेचुरल डिलीवरी तो आई होती थिंक ही वो है। माइंडसेट आई थिंक वो माइंडसेट वाली बात होती है ऐसा लगा नहीं उनसे कि वो फ्लाइट करना चाह रहे थे एक बॉल देखी शायद मैंने उनकी पिछली गेम में जिसमें सुयश ने फ्लाइट की थी उस पे विकेट मिली है। उसके अलावा वो बहुत ज्यादा फायर्ड इन छोटी वाइड और आई मीन ऑनेस्टली मेरी नज़रों में वो बच गए मेरे को ऐसे लगता था कि शायद उनको और रन पड़ जाते पिछली गेम में बट वो बच गए मेरे हिसाब से आई वुड मच रादर प्रेफर एक बॉलर बट जो द ओनली प्रॉब्लम अगेन इज आरसीबी के पास स्पिनर्स में डेप्थ है ही नहीं। हाँ आई डोंट उनके थिंक पास क्यों उनके पास बहुत option- क्वालिटी स्पिनर नहीं है उनके अगेंस्ट भी कि लाइक आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि उनको निकाल के एक बहुत अच्छा स्पिनर लेके आ रहे हो आप युजवेंद्र चहल नहीं लेके आ रहे हो आप उनकी जगह तो मोरलेस इट माइट जस्ट एंड अप टू बी अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इन द स्पिन बट आई गेस आपकी बैटिंग बोल्स्टर हो बट जाएगी बाय अगेन डू जस्ट यू गेटिंग वांट एन टू ऑलराउंडर रिप्लेस हिम और ऐड अ स्पिनर? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी विल आई हैव वुड टू आस्क। ऐड अ स्पिनर बिकॉज ऑलरेडी ऑप्शंस कम है स्पिन के, तो जैसा भी स्पिनर है अब उसको खिलाना तो पड़ेगा ही मेरे हिसाब से। जॉश हेजलवुड की ये पिच नहीं होगी। आई वुड एक्चुअली सेट हेजलवुड रादर देन रसिक, बिकॉज रसिक मुझे विकेट टेकिंग ऑप्शन लगे और थोड़े लाइक उन पे चांसेस आई दैट्स अ थिंक ज़्यादा लेंगे कंट्रोवर्शियल लोग। टेक, दैट इज अ वेरी दैट कंट्रोवर्शियल थिंग। डेफिनेटली। हाँ। आई थिंक आप हेज़लवुड को स्टिल लेके जाओगे हम्म। जस्ट फॉर दैट बिग नेम बिग नेम। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे people might just respect him. हम्म। Maybe not
someone of the likes of Ruturaj or और Rachin. बट अगर वो किसी तरीके से उन दोनों में से किसी एक को निकाल लेते हैं, suddenly someone else is exposed who's probably younger, who's not seen a lot of Josh Hazelwood, they just might respect him. They just might respect him. बट हाँ, अगर वो ऋतु के हत्थे चढ़ जाते हैं या रचिन के, तो वो आई एम श्योर बट अगर तो वो गेम ओवरऑल बजा में देंगे। देख, दो ही जने हैं जो उनके बैटिंग फॉर्म में भी लग रहे हैं, उसके अलावा फॉर्म में भी कोई खास नहीं लग रहा है। दैट्स यार ट्रू बट उनके पास उनका। एमएस धोनी है तो उनको और कोई चाहिए भी नहीं फॉर्म में। देखो एमएस धोनी जब तक है, देखो आई फार्मर फॉर अ मीन रीजन, आए 2 पेड़ प्लांट किए और चले गए। और उस गालियाँ दिन पड़ भी रही हैं, लगता आपको है पता है रचिन रविंद्र को गालियाँ पड़ रही हैं कि एमएस धोनी को विनिंग रन क्यों नहीं मारने दिए। और जो बंदे ने और पूरा वो जैसे ही वो है आउट हुए हैं, जडेजा रन आउट हुए हैं, उसके बाद इतना बड़ा चीयर हुआ है, सब हुआ है। ऋतुराज को गालियाँ जब पड़ती हैं कि आपने क्यों रन बनाए, एमएस धोनी के लिए क्यों नहीं छोड़े, तो किसी को भी गाली पड़ सकती है भाई। आई मीन इट्स अ क्रेजी फ्रैंचाइज, काफी क्रेजी फैन फॉलोइंग है, एंड आई थिंक एज अ नेशन हम लोग ऑब्सेस्ड हैं इंडिविजुअल से। परफॉर्मेंसेस में यूजुअली हमें इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि 100 बन रही है कि नहीं। एंड कई बार ऐसे हुआ है कि हार्दिक पांड्या को गालियाँ पड़ रही हैं कि अरे उसकी 100 नहीं होने दी, उसकी 50 नहीं होने दी। नहीं, वो तो पढ़नी चाहिए, चा हार्दिक पांड्या को तो पढ़नी चाहिए। वो जान-जान के ऐसे खेलता है कि ना उसके उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता आगे 10 बॉल में 6 मेरे छक्के हिसाब मारने से का। एज़ अ नेशन हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इंडिविजुअल से। अम एक पॉइंट था जब हमें इंडिविजुअल हीरोज़ चाहिए थे और उस टाइम पे हमें सचिन मिले थे। पर आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे हमें इंडिविजुअल हीरोज़ चाहिए। आई थिंक ये टीम गेम है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के विनिंग कॉम्बिनेशंस देखोगे जिन टाइम पे वो बहुत डोमिनेट करते थे, दे यूज्ड टू हैव 5, 6, 7 मैच विनर्स। राइट। ऑन देयर गिवन डे कोई भी रन 7 बनाता था। थाला फॉर अ रीज़न। नहीं बट अगर धोनी जैसे आइकन है तो फिर हम एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, हम एक बार का एक्सेप्शन दे सकते हैं। मतलब कोहली जैसा आइकन नहीं चाहिए हमें टीम में। कोहली अच्छा। डर गया है। I think Kohli or Dhoni or they're not bigger than the game, they're not bigger than the team. I think टीम्स ही टूर्नामेंट्स जीतेंगी। अगर यही अप्रोच रहेगी तो चेन्नई इस बार भी बाहर होगी। यही अप्रोच रहेगी तो आरसीबी फिर से हारेगी। टी चलो आरसीबी तो हारेगी, वो अलग बात है। मतलब वो इर्रेस्पेक्टिव पर है, वो इस अप्रोच के लिए हाँ, नहीं है, वो उसका वैसे इससे ही कुछ नहीं है। जो जो टीम टीम की तरह खेलेगी वो जीत जाएगी। अगर हम इंडिविजुअल्स को ऊपर करते जाएंगे, आई एम श्योर इंडिविजुअल्स की 1-2 नॉक्स देखने को मिलेंगी जिसको देख के क्राउड अगले 50 साल तक वही रील्स बनाते रहेंगे, मीम्स बनाते रहेंगे। बट आपकी टीम नहीं जीत सकती अगर आप नहीं इन तो कमिंग बैक टू दैट कॉम्बिनेशन फिर कि आरसीबी के लिए फिर कौन खेलेगा? कि एक तो विराट कोहली हो गए ओवरसीज़ प्लेयर, वो यूके वाले। सर इंग्लिश प्लेयर्स नहीं मारा है पिछले मैच में पूरी केकेआर टीम को। तभी तो उनका टैंडम, तभी यूके वाले लाए ना वो फिल सॉल्ट और वो। कोटा सर उनको भी चाहिए ग्रीन कार्ड सबसे पहले यहाँ वहाँ पैसे देंगे तो ग्रीन कार्ड मिलेगा जल्दी से। तभी उनको खिलाया जा रहा है। सर मेरे को लगता है कि यहाँ से इससे पहले कि कोहली को ग्रीन कार्ड मिले, मेरे को लगता है जितना आईपीएल ये लोग इंग्लैंड वाले इंडिया में आके खेलते हैं, इंडिया उनको इंडियन आधार सिटीजनशिप मिल जाएगा पहले ना इनको। मिल जाए। वार्नर को तो पिटिशन हो गया था कि इनको दे दो। वरना तो साउथ इंडियन मूवीज कर रहे थे इसलिए। सर तो वार्नर की अब निकाल वही के करना पड़ेगा आपको दे उनको। दें उनकी सिटीजनशिप ऐसे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। हम वो स्पाइडरमैन वाली मीम कर लेते हैं। बट क्विकली आते हैं प्रेडिक्शंस पे। बिफोर वी नेम आवर विनर फॉर द मैच, आई वांटेड टू टॉक अबाउट मोर अबाउट कि व्हाट हु कुड बी द की प्लेयर्स बैटिंग बॉलिंग में दोनों साइड से दैट यू थिंक कैन प्रोबब्ली टेक द गेम फॉर द टीम। आई थिंक दोनों टीम से टॉप ऑर्डर नीड्स टू फायर, टॉप ऑर्डर डेफिनेटली नीड्स टू फायर, और मिडल ओवर्स में वैसे भी स्पिनर्स आएंगे तो दोनों साइड से यू पिकिंग वन या आप सिर्फ टॉप ऑर्डर बोल रहे हो? टॉप ऑर्डर एज इन लाइक दोनों टीम्स का मेरे हिसाब से आरसीबी की नहीं तरफ बट से हु भी वुड बी फिल द सॉल्ट की प्लेयर? बट की प्लेयर पिक कर रहे हो या आर यू जस्ट गोइंग विद द टॉप ऑर्डर? आर यू गोइंग की ईदर वन ऑफ दोस? की प्लेयर्स में इफ यू वांट मी टू नेम प्लेयर्स, द ओपनिंग पेयर्स दोनों तरफ से, और ओपनिंग पेयर मेरे उधर से आई गेस चेन्नई की तरफ से वुड बी ऋतुराज एंड रचिन रविंद्रा। मेरे को लगता है कि रचिन रविंद्रा विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, चेन्नई की ट्रैक है, इतनी अच्छी स्पिन की क्वालिटी भी नहीं है दूसरे टाइम से। आई थिंक सो ही विल बी वेरी क्लिनिकल एंड वेरी डिपेंडेबल वहाँ पे। बट अगर हम वहाँ की बात करें तो अगेन विराट कोहली से ऊपर किसी को नहीं पिक कर सकते वहाँ पे, बिकॉज अगेन उन्होंने स्पिन अभी रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा नहीं खेला है, बट ही इज जनरली नोन टू
प्ले स्पिन वेरी वेल। ओपनिंग मैच में तो बहुत अच्छी खेली थी, हाँ, ओपनिंग मैच में बट अच्छी खेली है। ओवरऑल ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल रीसेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो दीज़ 2 गनासी बॉल इधर-उधर ये दोनों प्लेयर्स होंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बैटिंग में। बॉलिंग की अगर बात करें आई थिंक सो आई एम पिकिंग रचिन रविंद्रा अगेन। मेरे को लगता है उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस आ सकती है एंड ही कुड टेक सम अर्ली क्विक विकेट्स जो कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड। और आरसीबी में से आई थिंक सो इट विल बी कृणाल पांड्या अगेन। बचा ही कोई आई डोंट वांट टू से दैट बट अब क्या कर सकते हैं, कोई है ही नहीं और कोई। या आई थिंक मेरे लिए बैटिंग के पिक्स में पॉसिबली आई मीन हार्ड टू पिक बिटवीन ऋतु एंड um इट्स नॉट um I think maybe Rutu for this game because Rutu की form बहुत अच्छी लग रही है. As good as Rachin was looking, एज़ गुड एज़ एनीबॉडी इज़ चेपॉक में नोबडी बीट्स Rutu कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे तो I'll probably go with him. सर एमएस धोनी विल बीट ऋतुराज। RCB में I reckon Phil Salt. Salt again अच्छी फॉर्म में है. ऐसे लग रहा है कि शायद वो कंटिन्यू करेंगे उस फॉर्म को. As much as I want to pick Kohli, I think उनके लिए स्पिन troublesome रही है in the recent past. Um, बट टू बी ऑनेस्ट फिल सॉल्ट भी मेरे हिसाब से इज़ अ बेटर प्लेयर ऑफ फास्ट बॉलिंग और वो इनिशियल ओवर्स में पावर प्ले में फास्ट बॉलिंग को ही डिमोलिश करते हैं। तो अगर हम स्पिन के ही प्लेयर देख रहे हैं तो आई थिंक रजत पाटीदार माइट बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन दे हैव और वो पिछले मैच में मैंने देखा सबसे तेज़ आरसीबी के लिए वो ही खेले थे। लाइमलाइट में इतना नहीं आए बट कैप्टन्स नॉक खेल के ये मैच अपनी तरफ खींच के आ गए थे वो भी। बट यू पिकिंग possibly. हिम ओवर विराट कोहली, आई ग्रेट एम विराट डेफिनिटली कोहली। पिकिंग हिम ओवर विराट कोहली। क्योंकि स्पिन है, मैचअप्स हैं, स्टाइल्स विन फाइट्स मेरे हिसाब से और इस वाली में आई थिंक पाटीदार आई एम पिकिंग पाटीदार ओवर हिम। गॉट इट। क्विकली फाइनल Bowling फाइनल प्रेडिक्शंस हु विल विन? oh sorry मैं अच्छा अपना बॉलिंग bowling नहीं वाला किया, भी complete चलो कर हाँ लूँ. करो आप करो, हाँ. सॉरी सॉरी। तो bowling में I think I'll go with Noor again and then Krunal. I think जो दोनों players थे I think वो दोनों probably are the best suited to take most wickets. आई एग्री बिकॉज़ लाइक नूर की वो फ्लाइट वाला है एंड कृणाल ओनली बिकॉज़ दे हैव वही उनके बेस्ट That's the ऑप्शन best out of what they've got. एंड वो वेरी करते हैं अपनी बॉल्स को तो आई एम होपिंग कि ही गेट्स विकेट्स। वो नूर Um, दिखा जब चेहरे का। दिखेगा दिखेगा जब थाला सर हारेंगे फिर ऐसे भाग जाएँगे वापस सर बिना थाला नहीं हैंडशेक के। हारने वाले हैं। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टीम जीतने वाली है, आरसीबी या सीएसके? हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द मैच? I think CSK and they win by about 20 runs. ओके नाइस। Um, yeah, I think depending on whether they get to bat first or not, but I think अगर वो bat first करते हैं तो they might just win by 20 odd runs. Oh, you are you saying batting first has an advantage? Not necessarily. I think batting second has an advantage. Because lights में progressively things keep getting better for batting. So if you're playing under lights, you want to chase Oh, so then how come CSK has an advantage if you just because they've got better bowling. Oh, Simply because they've got better bowling. Despite the fact that वहाँ पे lights होंगे and it might just get better to bat. मतलब दैट इज I वन just फैक्टर बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर वाली बात है। yeah. I still think they have very good. so where's the advantage in batting first? Is it like the scoreboard pressure? Um, possibly. Batting first में I guess it just helps with the scoreboard pressure. Day games में it helps to bat first. Okay. Because they अगर purely day game है, अगर day and night है, again you wanna probably bat second. But again उसमें भी इस चीज़ पे बहुत डिपेंड कर रहा है कि आपकी बैटिंग कितनी स्ट्रांग है. अगर आपको लगता है आप चेज कर सकते हो कि नहीं. आरसीबी में विराट कोहली है who's touted as the चेज chasing मास्टर। king as well. So, yeah, so he'll back himself as well. But और उधर से थाला है फिर वो जो फिनिश कर देते हैं। बट आई इस एम बारी आल्सो सीजन ही पिकिंग फिनिश कर सीएसके। देंगे मुझे लग रहा है। आई एम आल्सो पिकिंग सीएसके। मेरे को लगता है थाला फॉर रीजन, Of थाला के of ऊपर मैं पिक course. नहीं कर सकता। मैं ये जर्सी उठा के दिखा देता हूँ, इसके पीछे जो नंबर है वही टीम जीतने वाली है, नंबर 7।
तो थाला फॉर अ रीज़न मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी पिक नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ सीज़न जीतेंगे, मैं तो कह रहा हूँ दिल जीतेंगे, मैं तो कह रहा हूँ यूनिवर्स की हर चीज़ जीतेंगे थाला। दिल जीतेंगे, दिल जीतेंगे। आई मीन अगर थाला की बैटिंग आती है देन आई एम पिकिंग आरसीबी। इफ मुझे इट डज़ कम थाला बैट देन आई एम पिकिंग आरसीबी। बट इफ इट्स जस्ट प्योरली ऋतुराज या सचिन फायरिंग देन या आई एम एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग विद आरसीबी। फॉर्म में लगे हैं, मोर कन्विंसिंग विक्ट्री। एंड चेपॉक ने जैसा आपने बोला कि रिकॉर्ड आरसीबी का बेटर है, तो आई एम जस्ट गोइंग प्योरली ऑन दैट कि एंड पिछले सीजन में अभी हराया था, तो देखने में मजा आएगा, वो तो है एटलीस्ट। कोई भी जीते, इट विल बी अ फन गेम। क्लेश होना चाहिए, मजा बट कलेश तो होना चाहिए, बट कलेश तो तब हो जाएगा जब आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाओगे। अगर अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाओ। हमारी 90% ऑडियंस इज़ नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब वीडियोज़ आएँगी और बाकी वीडियोज़ देखने के लिए वो यहाँ पर आ जाएँगी। बट या थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय क्लेश करने कमेंट में भी आ जाओ। बाय। हाँ, हाँ। तेनू रब्बा दा फेरां, तेनू